बोला देख गोपी, एक तो मैं नाचा और अब तो शिकायत करने के लिए ले जाएगी। अब मैं भी नहीं डरता, देखा जाएगा जो होगा। गोपी हाथ पकड़ के भगवान का दरवाजा खोल के यशोदा मैया के पास ले जा रही है। जब जा रही थी तो सामने से भगवान ने देखा गोपी के ससुर जा रहे हैं। सोई दिमाग में आइडिया आ गया। भगवान ने बोला गोपी, तूने इतना जोर से मेरा हाथ पकड़ रखो है कि मोको पीड़ा हो रही है, मेरे दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने बोला हाथ नेक सो छोरा है, ज्यादा तेज पकड़ूंगी तो क्या पता चोट ना लग जाए। तो बोला ला कन्हैया दूसरा हाथ दे दे। अब गोपी ने तो पल्लू रख रखा है, कुछ पता ही ना चला क्या हो रहा है। जब यशोदा मैया के पास ले गई, अरे यशोदा बहन जरा बाहर आके देख तो आज तेरे लाला को रंगे हाथों पकड़ा है। तो कहती थी सबूत ला, सबूत मिल गया, चोरी कर ही रहा था कि पकड़ लिया। यशोदा मैया ने देखा, इसको बोला बहना तू बाबरी है गई है क्या? तू अपना ध्यान रखा कर, मोको लगे तो अपना नेको ध्यान ना रखे। जरा अपने हाथ देख तो सही, किसको पकड़ के रख ला रही है। तो उसने बोला, जब वो मुड़ी तो देखा ससुर जी का हाथ पकड़ रखा है। तो कहने लगी अरे मैंने तो तेरे लाला का ही हाथ पकड़ो था। तो यशोदा मैया बोली तो क्या बात करे, मेरे लाला तो अंदर भोजन पा रहे हो। तो जब अंदर से कन्हैया आए, अरे गोपी तुमों को ढूंढ रही है। सोई गोपी अचंभित हो गई, ये कैसे हो गई, मैंने तो कन्हैया को पकड़ा था। अब क्या करती, मुंह लटका के जा रही है। भगवान ने बोला कैसा रहा? सोई गोपी चक्कर में पड़ गई कि कब क्या हुआ। तो भगवान ने कई लीलाएं करी, खूब माखन मिश्री खाया। जब बहुत माखन मिश्री खा लिया तब सोचा वृंदावन की रज की भी बड़ी महिमा है, तो जरा रज का भी स्वाद पाकर देख लेते हैं कि वृंदावन की रज कैसे हुई। तो भगवान ने अपने ब्रजवासियों के साथ, ग्वालों के साथ आवृत होकर खेल खेल रहे थे। समय पाते ही एक रज की मुट्ठी मुंह पे डाल ली। बलराम जी ने देख लिया कन्हैया ने माटी खाई, तो कहने लगा कन्हैया तूने माटी खाई है ना? कन्हैया ने कहा अब मुंह में माटी है तो क्या कहते। बलराम जी शिकायत करने के लिए यशोदा मैया के पास गए। अरे मैया हमारे कनुआ ने माटी खा ली। यशोदा मैया सोचने लगी, पहले शिकायत आती थी कि माखन खा लिया, अब शिकायत आ रही है कि माटी खा ली। अगर मैंने याद दिन भी कछु ना कहो तो कल के दिन शिकायत आ गई कि पुड़िया खा ली। न जाने क्या हो जाएगा, मेरा छोड़ो बिगड़ जाएगा। आज तो कन्हैया की कसर लेनी ही पड़ेगी। तो यशोदा मैया साठी लेकर जा रही है। कन्हैया का कान मरोड़ते, क्यों रे तूने माटी खाई? अरे माखन खाता था तो माखन तो खाने की चीज है, माटी में तुझे कहा दिख गया खाने लायक? कन्हैया ने बोला मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा बलराम जी तो कह रहे हैं कि तूने माटी खाई। कन्हैया ने बोला मैया तुझे मुझ पे विश्वास ना हो तो मेरा मुंह देख ले, मेरे मुखड़े में देख ले। मैया ने बोला यह बात मैंने ठीक करी कन्हैया, चल अपना मुख खोल के दिखा। भगवान को लगा मैया शांत हो जाएगी, पर मैया शांत नहीं हुई। मैया ने बोला चल कन्हैया मुंह खोल। अब भगवान फंस गए, मैया के हाथ में थी साठी। तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं हमारे भगवान की आज पिटाई ना हो जाए। तो जैसे ही भगवान मुख खोलते हैं, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति से मैया को पहाड़, नक्षत्र, सब कुछ पूरा ब्रह्मांड दिखने लग जाता है। सोई मैया की आंखें चौंधी आ गई, बार बार आंख चुंधियाने लगी और सोचने लगी मेरे भैया, मेरे कन्हैया के मुख में तो पूरा उत्तराखंड बसे है, सारी नदी पहाड़ दिख रहे हैं। हाथ जोड़ के कन्हैया के दंडवत करने लगी।
भगवान ने सोचा ये तो गलत है गए, तो अपने ऐश्वर्य शक्ति को भगा दिया और बोला देख मैया मेरे मुंह पे कुछ ना है, ये तेरे बुढ़ापे की आंखों का असर है। तो बूढ़ी है गई है ना तो तेरे आंखों से ढंग से दिखे ना, जरा एक बार ढंग से देख। तब जब भगवान ने मुख खोला तब मैया ने देखा हाँ कुछ ना है, तो कहने लगी न जाने बुढ़ापे में का दिखने लग जाता है। तो ऐसे करके एक दिन भगवान ने माटी खाई। जो संत महात्मा कि उन्हीं के पालन में, उन्हीं के अंगना में भगवान खेल रहे हैं, जिस भगवान को पाने के लिए सालों तपस्या करनी पड़ती है, न जाने क्या क्या करना पड़ता है, वही भगवान यशोदा मैया से डर रहे हैं। और जब गोपियां कह रही कन्हैया जरा ने को ठुमका लगाई दे, तो उनकी बात रखने के लिए नाच भी रहे हैं केवल एक छाछ के लिए। तो संत बहुत सराहते हैं यशोदा मैया और नंद बाबा को। नंद बाबा पिछले जन्म के द्रोण है और यशोदा मैया धरा नाम की देवी थी। इन्होंने खूब तपस्या करी और भगवान से वरदान मांगा कि आपको हम खूब खिलाए, वात्सल्य दे पुत्र के तरह। तो भगवान का जन्म तो देवकी माता के द्वारा हुआ, लेकिन पाला पोसा यशोदा मैया ने। बोलो आज के आनंद की। अब एक दिन मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी, तो भगवान ने पूछ लिया अरे मैया तुमको एक बात बता। हाँ कनुआ बोल। मैया तुझे पूत पसंद है या तुझे दूध पसंद है? पूत का मतलब होता है पवित्र। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको आज भी पूत कहा जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे में कोई विकार नहीं होते, वो एकदम स्वच्छ और निर्मल होता है। तो मैया ने बोला क्या बात करो है कनुआ, मुझे तो मेरे लाला से अधिक प्यारा और कुछ नहीं है। सोई याद आया कि रसोई में दूध उबल रहा है, दूध गिर ना जाए तो कन्हैया को वहीं पर रखा और रसोई का दूध देखने चले गई। भगवान का क्रोध आ गया। अभी तो मैया कह रही थी पूत पसंद है और अब दूध के पीछे भाग रही है। क्रोध में जितनी हांडियां लटक रही थी सबको तोड़ डाला। अब भगवान ने जब सारी हांडियां टूट गई, भगवान ने सोचा मैंने क्रोध में कुछ ज्यादा ही कर दिया, अब मैया देखेगी तो मुझ पे बहुत बरजेगी। अंदर से यशोदा मैया जब आई तो देखा सारी हांडियां तोड़ देखी है, माखन सब कुछ नीचे गिरा हुआ है। तो एक कन्हैया के पीछे पीछे भागने लगी। अब आगे आगे कन्हैया भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा मैया भाग रही है। देख कनुआ आज तो को छोड़ूंगी ना। ये ग्वाले ना के हमेशा शिकायत करती थी, आज मैंने प्रत्यक्ष अपने आंखों से देख लिया कि तूने सारी माखन की हांडी फोड़ दी। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगो, दारी के रुक जा। भगवान ने बोला मैया मैं तेरे पास नहीं आ सकता, तेरे हाथ में हांडी साठी है। भगवान साठी से डर रहे हैं कि बहुत पिटाई होगी। मैया ने बोला कन्हैया तो चिंता ना कर, मैं बूढ़ी हो गई हूं ना तो साठी की जरूरत तो पड़ती ही है, बुढ़ापे का सहारा है। तो कन्हैया ने बोला मैया तू मुझ पे बरजेगी। मैया ने बोला ना ना कनुआ मैं तू को क्यों डांटूंगी, अरे मैं तो तेरी आरती उतारूंगी। भगवान की तो आरती उतरती है, तो भगवान आरती उतरने का मतलब नहीं समझे। भगवान को लगा सच में ही आरती उतारेंगी। अच्छा मैया तो डांटेगी नहीं ना, केवल आरती उतारेगी। मैंने बोला हाँ हाँ कनुआ केवल आरती उतारूंगी। तो मैया तेरे हाथ में साठी है। मैया ने बोला ला फेंक दिया। अब कन्हैया मैया के पास आए और मैया ने जोर से हाथ पकड़ लिया, आज तेरी आरती उतार के ही छोड़ूंगी और प्रसाद भी दूंगी। भगवान डर गए, आज तो मैया खूब बरजने वाली है। अब जो आंखों में काजल लगा रखा था उसे रोंद रोंद के पूरा मुख तक कर लिया, पूरे गाल भी काले हो गए और मासूम सा चेहरा बनाने लग के रोने लगे। मैया तू मुंह को छोड़ दे, मुंह को छोड़ दे। मैया ने बोला आज छोड़ दूंगी तो कल भी करेगा। दया आई मन में तो सोचा कुछ तो दंड देना पड़ेगा, तो उखल रखा था उसमें बांधने की कोशिश करी। भगवान को कहा कुछ देर यहीं पे बंधे रहो तब अकल ठिकाने आ जाएगी। कन्हैया को मैया रस्सी से बांध रही है
तो जब जब बांधने का प्रयास कर रही है तो 2 उंगली रस्सी कम पड़ जाती। घर की सारी रस्सी लग गई, भगवान बंध ही नहीं पाए। तो इस 2 अंगुली रस्सी से ना बंधने का कारण आप समझिए। जीवन में कुछ भी पाने के लिए 2 अंगुली रस्सी जरूरी होती। पहला है पुरुषार्थ और दूसरा है भगवान की कृपा। 2 अंगुली रस्सी इसलिए रह रही है, इसलिए बंध नहीं पा रही है क्योंकि अभी मैया का पूरा पुरुषार्थ नहीं हुआ है बांधने में कि मैया आप मुझे बांध लो। अर्जुन को भगवान ने कहा जाओ तुम युद्ध करो, ये सब खड़े हुए जो तुम देख रहे हो ये सब पहले से ही मरे हुए हैं, तुम केवल एक माध्यम हो, बाकी तुम ये देख रहे हो पहले से ही मरे हुए हैं। सुग्रीव को भगवान ने कहा कि तुम्हारे भाई को मैं ही मारूंगा, बाली को। सुग्रीव ने बोला चलो अब मेरा काम हो गया, अब सारा काम भगवान करेंगे। और जब लड़ने का समय आया तो सुग्रीव को बोला जाओ लड़ो। तो सुग्रीव सोचने लगा भगवान तो कह रहे थे कि मैं लड़ूंगा और अब मुझे भेज रहे हैं, तो मारा भगवान नहीं, मीडियम सुग्रीव बना। तो उसी प्रकार जब भी रस्सी माता बांधती तो 2 उंगली कम पड़ जाती। जब मैया बांध के थक गई, पसीने से पूरे लोटपोट हो गई, तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने बंधना स्वीकार कर लिया क्योंकि दोनों चीजें पूरी हो गई। मैया ने पहले पूरा काम किया, पुरुषार्थ किया, तब भगवान ने कृपा दिखाई। चाकरी ये वो संत कह रहे हैं जो बहुत सिद्ध है और खुद बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पर उनका कहने का मतलब यह है कि आप निश्चिंत होकर काम करें, पुरुषार्थ करें पर उसको अपना बोझ ना बनाएं। तो पहला काम है पुरुषार्थ और दूसरा है भगवान की कृपा। जब आप पुरुषार्थ करते हो तो आपको भगवान की कृपा भी मिल जाती है। जब यशोदा मैया ने खूब कोशिश करी तो भगवान ने बंधना स्वीकार कर लिया। मैया बांध के चले गई। अब कन्हैया खड़े खड़े सोच रहे हैं मैं क्या करूं, तो उखल लेके खिसकने लगते हैं। नंद भवन में ही 2 वृक्ष थे, उसमें बीच से जाते हैं और फंस जाते हैं। जब फंस गए तो जोर से उखल के साथ खींचा तो वो दोनों वृक्ष ही टूट गए और उन दोनों वृक्ष से एक दिव्य पुरुष निकले। इनके तट पर स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में विहार कर रहे थे। तो जैसे नारद जी आए, बाकी सब तो नदी से उठकर वस्त्र पहन लिए, पर ये दोनों ऐसे ही रहे और नारद जी का अपमान करने के लिए नग्न अवस्था में ही उनको दंडवत करने लगे। महाराज जी की जय हो। नारद जी समझ गए मेरा अपमान कर रहा है, साधु का अपमान कर रहा है, तो श्राप दे डाला, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। सोई उनको ग्लानि होने लगी, क्षमा याचना की तो कहा तुम वृक्ष बनोगे लेकिन नंद भवन के स्वयं भगवान आके तुम्हें मुक्त करेंगे। तो आज वही श्राप इनके लिए वरदान सिद्ध हो गया। साधु अगर गुस्सा भी करे तो वो भी आशीर्वाद ही होता है। उनका क्रोध भी आपको भगवान से ही मिला। मीटिंग बुला ली और कहने लगे जब से मेरे लाला भयो है तब से कुछ ना कुछ बात हो ही रही है, मेरे लाला में संकट आ ही रहे हैं। लगता है गोकुल अब हमारे लिए रहना का एक सही स्थान नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कहाँ जाए, कोई जगह भी हो। तो नंद बाबा ने तो उसी में से एक ग्वाले ने बोला कि एक वृंदावन नाम का एक बहुत अच्छा स्थान है, वहां पे हमारी गायों को घास चरने के लिए भी मिलेगा और हम सुख पूर्वक रह भी सकेंगे। तब सब सम्मति से नंद बाबा ने ये निर्णय लिया कि सबके सब वृंदावन चले जाएंगे। वृंदावन की महिमा बहुत है, कभी आप वृंदावन जाते हो तो वहां की रज अपने सर में लगाते हो, क्योंकि वहां पे साक्षात भगवान का ही वास है। वृंदावन में भक्ति हमेशा नृत्य करती है।